फिर से स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति क्लासेस पर। कुछ काम आ गया था मेरा, उस काम से आपकी रेगुलर जो क्लासें नहीं हो पाई थी, लेकिन आज फिर से स्वागत है आपका इसी चैनल पर। दुर्गों की श्रेणी में अंदर हम 7वां किला लेकर के आए हैं, जालोर का किला, जो एक गिरि दुर्ग है। इसी गिरि दुर्ग को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, और इसी दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वो कानड़ देव सोनगरा ने कराया था। बात करें इस दुर्ग की स्थिति की, तो यह दुर्ग जो है वो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सोनगिरी जो पहाड़ी है, जिसे कनकाचल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। इसी कारण से इस दुर्ग को सोनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग से एक कहावत जुड़ी हुई है, जैसे रई रा भाव रात रही गया, इस दुर्ग से ही जुड़ी हुई कहावत है। तो ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह कहावत किस दुर्ग से रिलेटेड है, तो हमें ध्यान रखना है जालोर के किले से रई रा भाव रात रा गया जो कहावत है वो जुड़ी हुई है। इसी दुर्ग के अंदर हम देखें तो अन्य नाम इस दुर्ग के हैं सुवर्णगिरी। याद रखें, स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है और सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग को कहा जाता है। सोनगिरी पहाड़ी के स्तर ऊपर स्थित होने के कारण सोनलगढ़, और जालंधर नाथ ने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी, इस कारण से इसे जालंधरगढ़ भी कहा जाता है। सोनगढ़ भी इस किले को कहा जाता है। प्रवेश द्वार की बात करें तो इस दुर्ग में एक दहियों की पोल नाम करके एक प्रवेश द्वार स्थित है, और इस दुर्ग की खास बात और हमें जो आकर्षित करती है, कुछ सौंदर्य से परिपूर्ण जो दर्शनीय स्थल हैं, जैसे महाराजा मानसिंह के महल, महाराजा मानसिंह के झरोखे, 2 मंजिला रानी महल, वीरमदेव की चौकी, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ और खिलजी की मीनार इस दुर्ग के अंदर स्थित है। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर, जोगमाया का मंदिर इस दुर्ग के अंदर स्थित है। प्रमुख जो दरगाह या मस्जिदों को हम देखें तो इस दुर्ग के अंदर एक दरगाह है मलिक शाह की दरगाह। तोपखाना मस्जिद भी स्थित है। इस तोपखाना मस्जिद को पूर्व में परमारकालीन जो संस्कृत पाठशाला है उस रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में तोपखाना मस्जिद के रूप में इसे जाना जाता गया। अल्लाई मस्जिद भी स्थित है इसमें, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग से रिलेटेड एकमात्र शाखा जो है वो है 1311 और 12 ईस्वी के मध्य हुआ है। यह जो शाखा है वो कानड़ देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक समझौता किया था। उस समझौते के ऊपर ये दुर्ग के अंदर शाखा हुआ है। उस समझौते के अंदर कानड़ देव चौहान ने अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में नियुक्त किया था, लेकिन वहाँ पर वीरमदेव और फिरोजा के मध्य एक कहानी जुड़ी हुई है, आप सब जानते हैं उस कहानी के बारे में। वीरमदेव को फिरोजा चाहने लग गई थी, फिर फिरोजा ने वीरमदेव को उससे प्रेम करती थी, तो उससे शादी करना चाहती थी, तो वीरमदेव ने मना कर दिया था और वीरमदेव पुनः अपने जालोर दुर्ग में आ गया था। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपना अपमान समझा और 1311 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया। कमालुद्दीन के नेतृत्व में इस दुर्ग पर 1311 ईस्वी में इस दुर्ग के ऊपर प्रथम शाखा हुआ इस दुर्ग में। और फिर हम देखें तो कानड़ देव चौहान के एक सेनापति ने यहाँ पर विश्वासघात किया और फिर इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई कमालुद्दीन के नेतृत्व में। फिर वीरमदेव का जो यहाँ हम देखेंगे अपने माता जो आशापुरा माता मंदिर है, जो इनकी आराध्य देवी, उसी के समक्ष इन्होंने अपने पेट में चूरा गुप्त करके अपने देह को त्याग दिया था। इसी दुर्ग में हम देखेंगे तो जौहर जो हुआ है वो जेतल दे के नेतृत्व में वीरांगनाओं के द्वारा किया गया था, और केसरिया कानड़ देव चौहान के साथियों के द्वारा इस दुर्ग के अंदर केसरिया किया गया था। इसी दुर्ग को अगर हम देखें तो मारवाड़ के एक शासक मालदेव ने जीता था। और बात करें इस दुर्ग से रिलेटेड एक कथन की, तो हसन जो निज़ामी है, हसन निज़ामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में इस दुर्ग के बारे में कहा है कि जालोर जो दुर्ग है वो बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है और एक अजेय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए हैं। चाहे वह विजेता कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही बहादुर हो, लेकिन इस दुर्ग के द्वार वो खोलने में असमर्थ रहा है। तो इस दुर्ग के बारे में हसन निज़ामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिरी में यह कथन कहा था। इसी दुर्ग में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ क्रांतिकारियों को नज़रबंद किया गया था, तो हमें याद रखना है मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी, तुलसीदास राठी, इन जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनको इस दुर्ग के अंदर नज़रबंद किया गया था। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकते हैं, आप सब इस जो
बोर्ड पर लिखी हुई जो बातें हैं इनको अपने ध्यान में रखेंगे और यहीं से प्रश्न बनेंगे। आप इस चैनल पर जुड़े रहें, सहयोग करते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें और आगे से आगे आपको और शानदार वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।